गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आज का टॉपिक रखा गया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन, जोड़ घटाओ गुना भाग। यह जो है बच्चों के सबसे बेसिक नॉलेज होते हैं और यह सीखना बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। लेकिन यह तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट क्लियर नहीं होता है। इसके लिए मैं कुछ अलग से टिप्स देने वाला हूं, जो कि बहुत ही आकर्षक होगा। तो इस टिप्स को जानने से पहले आप अगर फेसबुक, यूट्यूब या जिस भी सोशल साइट्स पे देख रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि लाइक सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचता रहे। तो मैं बिना समय गंवाए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं। जैसा कि फर्स्ट में क्वेश्चन आप सब देख चुके हैं कि यह जो है √27 और √3√12। हम यहां पे लेते हैं क्वेश्चन को और हल करते हैं। √27 और 3√12, इसे करना क्या है, जोड़। तो सबसे पहले जो है 27 का हम लोग लघुत्तम लेंगे और तोड़ेंगे। 27 का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा, 3 से 9 तिया 27 और 3 से 3, यानी कि 3 का जोड़ा लग जाएगा। तो क्या होगा, 3 और रूट में हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे हम लोग को प्लस कर देना है और इसे 12 का भी लघुत्तम लेंगे। तो क्या होगा, 12, 2 से 6 और 2 से 3। तो ये 2 का जोड़ा लगा तो 2√3 रहेगा। ठीक है, तो 3 गुना 2√3, तो 3√3 प्लस 3 दूना 6, 6√3, तो 6 व 3 9 और √3 3, तो √3। ये रहेगा आपका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर ना समझ में आए 2-3 बार वीडियो को देखिए और इसे जो है शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करते रहें। और ज़्यादा दिक्कत होता है स्क्रीनशॉट लेकर के रखें और बार बार इसे देखें, क्योंकि एक बार देखने से जल्दी याद नहीं होते हैं। इसे 2-3 बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की ओर। 1 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल भी इसी तरह हम लोग हल करेंगे। क्या है सवाल, देख सकते हैं स्क्रीन पे। 3√5 प्लस 4√3 और √5 माइनस √3। तो क्या करेंगे, 3√5 प्लस 4√3 और यहाँ प्लस कर देना है, और के जगह पे प्लस कर देना है, √5 माइनस √3। अब देखिए 5 वाले ये दोनों जात मिल रहे हैं, तो जिसका जो मैचिंग करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो ये 3√5 है और ये नहीं है कोई अंक, तो 1 होगा। तो 3 और 1 4, 4√5 और ये देखिए 3 वाले को ये मैचिंग आ रहे हैं। तो ये 4√3 है, यहाँ पे नहीं है कोई अंक, तो 1 होगा। तो 4 और इसमें से घटेगा तो क्या होगा, ये तो घटेंगे, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, 3 और रूट में 3। ये रहेगा आपका आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखें वीडियो को। और हम लोग अब 3 नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल, जल्दी जल्दी थोड़ा सा बच्चे नोट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी नोट करेंगे ताकि फिर हम लोग आगे सीखते रहेंगे। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को थोड़ी सी इधर जगह में देख लेते हैं। क्या है, √9 और 2√12, √9 और 2√12। तो 9 का वर्ग क्या होगा भाई, 9 का वर्ग कर लेंगे 3 से 3, यानी 3 गुना 3, यानी जोड़ा लग के क्या होगा 3।
सिंपल 3 निकल गया, तो इसे 3 कर लीजिए एक के बार, और की जगह पे प्लस डालिए 2 और गुना 12 का भी करिए। आप 12 का भी लघुत्तम करेंगे 2 से 6, 2 से 3, देखिए जोड़ा लग गया ना 2 का, तो 2√3 लिखेंगे, 2√3, तो क्या होगा 3 + 2 दूना 4√3। अब इसका कोई जात मिलने वाला ही नहीं है, तो इतना ही पड़े आंसर। तो जल्दी जल्दी नोट करें, हम इस सबको मिटाते हैं, फिर अगले सवाल की ओर आएंगे। थोड़ा सा स्पीड में नोट करेंगे, जो यूट्यूब फेसबुक पे लाइव में है वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। 4 नंबर सवाल, 3√2 और √20, तो 3√2 प्लस करिए, इसका तो कोई लघुत्तम होने वाला नहीं है, संभावना इसका होगा, तो 20 का हम लघुत्तम लेंगे 2 से 10, 2 से 5, यानी कि 2 का जोड़ा लगा था 2√5, 2√5। तो देखिए इसमें कोई जात मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएंगे। आपको और कुछ नहीं करना है, केवल मैचिंग करके देखना है, मैचिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं आखिरी सवाल की ओर, जोड़ का आखिरी सवाल, फिर हम लोग घटाओ गुना भाग सबको सीखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सभी आसानी से समझ में आ जाएंगे, और इस तरह के आप अपने से हजारों संख्या में क्रिएट करके बना सकते हैं, जिसे आपके मस्तिष्क का एक नया डिफाइन शुरू होगा, क्रिएटर माइंड बनेगा। आप जब तक अपने आप में सोचते नहीं है, माइंड को सोचने के लिए विवश नहीं करेंगे, आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे। देखिए क्या कर, 5 नंबर था सवाल, 2√5 था, 2√5 लिख दिए, और की जगह पे प्लस लिखे, 7√5 तो 7√5, दोनों में 5 मैच कर रहा है, इसलिए जोड़ेंगे, तो 7 और 2 9 और रूट में 5, बस यही काम करना है, और कुछ नहीं करना है, आपको मैचिंग करना है और जोड़ देना है। तो मैचिंग करके जोड़ दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको जोड़ अवश्य समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो मेरा और इसका वीडियो है, उन सभी वीडियो को देखे सीखे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरे जोड़ की तरफ आते हैं। जोड़ तो खत्म हो गया ना, घटाव की ओर आएंगे अब। चलिए सवाल नंबर, पहले इसे मिटा ही लेते हैं ताकि आप सबको समझने देखने में ज़्यादा सहूलियत हो। चलिए अब स्पेस हम लोगों को मिल गया, इसे थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो चलिए सवाल नंबर 1, तो सवाल नंबर 1 है 9 + √5 में से 9 - √5 इसे घटाना है। तो 9 + √5 और में से जब भी आए वहां पे माइनस लगाए, 9 - √5। तो अंक को अंक के साथ डिफाइन करेंगे, तो 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा, या 9 को काट देंगे। ये 5 को देखिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसे भी काट सकते हैं, 0 आंसर, क्योंकि एक यहाँ रखेंगे, एक रखेंगे तो फिर एक में से घटेगा तो 0 ही आएगा, इसलिए सिंपल है 0 रख दीजिए। अगला सवाल की ओर देखिए, दूसरा नंबर ये है √8 में से 12
रूट अंडर 1/2। तो क्या करेंगे, 8 का पहले लघुत्तम लेंगे, दो रूट 2 लिख सकते हैं ना, 2√2, क्योंकि 2 गुना 2 गुना और 2, 2√2, 2√2 में से 12 को 12 और रूट में है 1/2। तो देखिए एक तो साइलेंट रहता है, एक अपना से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 12 में से 2 गया तो 10, √1/2 आंसर। इस तरह से हम सब बना सकते हैं। और आगे हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 3, जल्दी जल्दी नोट करेंगे बच्चे। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 पे आते हैं। √6 में से √24 क्या होगा, √6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 का लघुत्तम करेंगे 2 से 3, कोई जोड़ा लगने की संभावना नहीं है। तो हम लोगों को डायरेक्ट √6 रखना है। में से का माइनस 24 को करिए, 24 का 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, जोड़ा लगेगा क्या होगा, 4 √6, 4 √6 होंगे, 4 √6। तो इस तरह से हम लोगों को लघुत्तम करके चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही हम लोग को जोड़ घटाव करना है। अब बताइए यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 1 में से 4 घटेगा क्या होगा, -3 √6। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पेन पेपर लेकर ही बैठे और उसे नोट करते रहे, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन देखते हुए समय बर्बाद हो जाती है और हमें समझ में भी बहुत कुछ नहीं आता है। और मस्तिष्क में रखने के लिए हमें पेन पेपर की आवश्यकता है। डेली लाइफ में बहुत सारे हम लोग न्यूज को देखते हैं, बहुत सारे मटेरियल को देखते हैं सोशल मीडिया पे, और वो हमारे मस्तिष्क में रह नहीं पाता है। इसका वजह है कि हम फिजिकली मेहनत नहीं करते हैं, मेंटली मेहनत करते हैं और वो भुला जाते हैं। आइए सवाल नंबर 4 कहता है √20 में से √5। तो 20 को लघुत्तम लेंगे, क्या होगा भाई, देखिए 2 से 10, 2 से 5, यानी जोड़ा लगा था 2 √5, ये रहेगा 2 √5 में से का माइनस लगाइए √5। कोई अंक नहीं है तो 1 अपना से देना है, ठीक है। और 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, सीधे 1, और √5 5 था √5, यानी 1 √5 या √5 कर दीजिए आंसर। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है सवाल इस टाइप का, आप ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव डील करने के लिए आपके पास ऐसी बनाने की तरीका आनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द समय मैनेज करके बना पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, थोड़ा सा तेजी से नोट करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास। तो आइए 5वां नंबर सवाल की ओर। √72 में से √8 को, तो 72 का लघुत्तम लीजिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। देखिए एक 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, 3 दूना 6, 6 और रूट में ये जोड़ा नहीं लगा तो रूट में रहेंगे, यानी लिख सकते हैं 3 दूना 6 हम लोग। देखिए जोड़ा लगा है तो 6 रूट में 2 में से 8 को लघुत्तम लीजिए, 2 से 4, 2 से 2। देखिए जोड़ा लगा 2 रूट 2, 2 रूट 2, तो 2 2 मैच किया, 6 में से 2 हम लोगों ने कैच किया तो बच गया क्या, 4, 4 रूट 2 आंसर। ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए यह बहुत ही आकर्षक टिप्स है।
ऐसी सवाल 10th 9th 10th 8 में भी पूछे जाते हैं। यह जो है जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये सामान्य प्रश्न है। चलिए अब हम लोग गुना की ओर बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट करेंगे थोड़ा। तो हम आते हैं गुना की ओर। ये खत्म हो गया, ये भी खत्म। अब आते हैं सवाल नंबर गुना का 1। देखिए सवाल नंबर 1 यहां से आएगा। थोड़ी सी इसकी कलर चेंज हो जाए तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल नंबर यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, अब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए 6√5 को 2√5 से 6√5 को गुना करिए 2√5। जब दोनों जात मैच करेगा, ये देखिए 6 गुना पहले कर देंगे 12 और √5 5 क्या होगा, रूट पे 25, 25 का वर्ग क्या होगा देख लीजिए चेक करके, 5 से 5 यानी 5 गुना 5 जोड़ा लग गया तो एक 5 निकल गया, तो क्या होगा गुने 5, 12 पचे 60। आपको ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए बहुत ही काम देंगे। इस गुना को सीख जाइए। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्वेश्चन में हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सिंपल है, आपको ये गुना आनी चाहिए। सवाल नंबर 2, 2√2 को 3√2, 2√2 और गुना कर दीजिए 3√2, तो क्या होगा 3 दूना 6 और √2 का 2 दूना 4 हो जाएगा 6। इसका लघुत्तम लीजिए 4 का, 2 से 2 यानी 2 गुना 2 जोड़ा लग गया ना, तो निकल के आएगा सीधे 2, 6 दूना 12। यह ऑब्जेक्टिव डील करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल्दी जल्दी नोट करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इन तीनों पर ध्यान दे, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का ये टिप्स है, क्योंकि आप दूसरे को मदद करते हैं तो भी आपको मदद करेगा। चलिए आते हैं टिप्स 3 नंबर क्वेश्चन पे। 2√5 को 4√3 से, तो 2√5 से ना गुना 4√3। देखिए 4 तिहाई 12 और ये जात मैचिंग नहीं किया, 5 तिहाई 15 रूट में रखेंगे 15 और 15 का लघुत्तम करके चेक कर लेते हैं। 3 5 देखिए इसका जात कोई मैच नहीं है तो वो रूट में ही रहेंगे, यही आंसर हो जाएंगे। जब कोई जात मैच करता तो उसे हम लोग अलग करते, लेकिन कोई इसमें मैचिंग का कोई उपाय ही नहीं है। हम लोगों को पूरा ध्यान से अट्रैक्टिव होकर के लिखने की आवश्यकता है। चलिए इसे भी हम मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद हम लोग भाग भी सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी डाउट। 7√4 को 2√8 से, ये क्वेश्चन 4 नंबर। 7√4 गुना कर देते हैं, ये 2√8 है। देखिए ऐसे गुना करने में कर सकते हैं। 7 दूना 14, इसका कई विधियां है। 8 चौके 32। चलिए एक के बाद 32 को लघुत्तम ले लेते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। देखिए जोड़ा 2 2 लग गए, तो 2 और 2 4 निकल के आया, रूट में रहेगा 1 2, 4√2। 14 गुना 4√2, 14 चौका
56 रूट 2 आंसर। तो अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 पर आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसे अंत तक बने रहें और भाग को भी सीखकर आज हम लोग ठान लिए हैं तो सीख ही जाएंगे। जो लोग अंत तक बने रहेंगे वो सीख ही जाएंगे। और पेन पेपर लेकर के देखना नहीं है, देखते क्या हो, पेन पेपर लेकर जल्दी जल्दी लिखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जल्द से जल्द लिखिए। चलिए इसे मिटाते हैं, फिर आगे सवाल नंबर 5 की ओर आते हैं। चलिए क्या है, रूट में 32 को रूट 4 से, तो क्या होगा 32। अगर चाहते हैं कि दोनों को लघुत्तम लेके अंक निकाले, गुना कर ले तो भी आसान है। 32 को अभी 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, देखिए 2 जुड़ा लगा, क्या होगा 2 दूना 4, 4 रूट 2, एक बच गया तो वो रूट में रहेगा, 4 रूट 2। अब गुना कर देते हैं, 4 का क्या होगा भाई, 4 का लघुत्तम 2 से 2, 2 गुना 2, जोड़ा लग गया 2, सिंपल से 2 निकल जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, क्या होगा 2, तो गुना करेंगे क्या होगा 4 दूना 8, 8 रूट 2 आंसर। कितना आसान है, बस आपको इसे समझने और आपको गुणनखंड आना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए, डिवाइडर। जो लघुत्तम जिसको नहीं आता है उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होंगे। सबसे पहले इस फैक्टर को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे ग्रोथ करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर। आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं। जब इतना देर तक बने रहें तो अंत तक बनकर इसे सीख लेना ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब हम लोग आते हैं तो आइए अब हम लोग भाग की ओर आते हैं। यह जो है 9 रूट 15, 9 रूट 15 को 3 रूट 5 से भाग देना है। 9 रूट 15 को भाग देना है 3 रूट 5 से। सबसे पहले 1 करिए, 1 करिए और गुना में बदल देना होगा। गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर और 3 रूट 5 नीचे, बटा में हो गया। इसे काटेंगे 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो देखिए ये 9 को काटे हैं, 3 से काटे हैं, 3 तिहाई 9 हो गया तो 3 आया। अब क्या बचा, 3 बचा और रूट वाले 5 बचे, तो रूट वाले 5, ये रहा आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 8 रूट 15 को, ये 15 है, 15 को 2 रूट 3 से, तो 8 रूट 15 डायरेक्ट भागा में कर सकते हैं, बट्टा डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट भाग करना अच्छा नहीं है। 1 कर दीजिए, भागा 2 रूट 3 बट्टा 1 कर दीजिए। गुना में बदलकर काटना ज़्यादा अच्छा होता है। गुना करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट 3। अब इसे काटिए, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 3 पच्चे 15, यानी कि 4 रूट में हो जाएगा 5, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, समय ना गंवाते हुए इसे आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट सवाल, आप 8√15 ये तो बना ही लिए। अभी जो है 2 सवाल और बाकी है, 2-3 आखिरी है।